मीनू जी, क्या किस रूप में आप देखती हैं इस बजट को, और क्या सचमुच भारत जोड़ो यात्रा का असर है इस पे? देखिए राजीव जी, आप भारत जोड़ो यात्रा का असर अगर देखना चाहते हैं तो आपको आज अपना शीर्षक अडानी रखना चाहिए था कि अडानी पे क्या असर पड़ा भारत जोड़ो यात्रा का। तो देखिए, राहुल गांधी जो बात मुद्दत से कहते आ रहे हैं और इस यात्रा के दौरान तो 135 दिन लगातार जो बात कहते रहे हैं, उसका बड़ा भारी असर पड़ा है। और मैं पहले अपने अडानी बगैर मुझे थोड़ा शांति नहीं मिलेगी, मैं कहना चाहूंगी दो शब्द। जो ये अडानी का अडानी गेट जो ये कांड हुआ है इस देश के अंदर, इसने न केवल भारतीय उद्यमिता या जो व्यवसाय या जो फाइनेंस जगत है, कैपिटल मार्केट है, और जो सरकार है, उसके बारे में एक अंतरराष्ट्रीय जो साख थी उसको इतना जबरदस्त बट्टा लगाया, उसको इतना जबरदस्त धक्का पहुंचा है कि उससे उबरने में बहुत समय लग जाए। ये जो फॉरेस्टमेंट एफडीआई की बात होती है, वो शायद उसमें काफी कुछ नुकसान होने की और ज्यादा संभावना है। और आज आप देखिएगा, कल इन्होंने अडानी का जो एफपीओ इन्होंने जो ओवर सब्सक्राइब करा दिया था तथाकथित तौर पे, वो आज वही अडानी का शेयर आज धड़ाम से गिरा। 3000 पे कल जो सब्सक्राइब कराया था वो आज 2000 पे धूल चाट रहा है। तो इतनी शर्मिंदगी और इन्वेस्टर का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान इस आज के डेट में हुआ है। तो ये जो है, मैं बजट की बात तो क्या करें, अगर मैं तो विश्वास ही नहीं है कि जो बजट में कहा गया झूठ है, उसमें आंकड़ों का कितना खेल है। वो कहते हैं ना कि आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो वो वाली बात है इनके साथ, जो अडानी का कांड हुआ है और ये जो बजट है, ये सब वही है। सब हेरा फेरी करके ये बजट सारा चुनाव को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें देखिए, सबसे पहले तो जो किसान है या जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा उसकी तो अनदेखी की गई है। मनरेगा का बजट देखिए, आप घटा दिया है। मनरेगा जिसको आपने अभी बताया कि कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा मनरेगा ने ही नैया पार लगाई, और उसको आपने उसका बजट आपने 89,000 करोड़ से घटा के आज आपने 60,000 कर दिया, 60,000 करोड़ पे ला दिया आपने। इसी तरीके से आपने किसानों के लिए क्या किया है? आप उनको कह रहे हैं ज्वार उगाए, ज्वार जिसको वो बाजरा उगाइए, बाजरा मिलेट बोल रहे हैं उसको। और भाई क्यों उगाएगा किसान ज्वार बाजरा की पैदावार गेहूं के मुकाबले कम होती है। या तो आप कोई इंसेंटिव दें उनको कि भाई आपको इस गेहूं से ज्यादा मिलेगा या आपको चावल से ज्यादा मिलेगा। ये इसके पीछे साजिश क्या है? क्योंकि ऐसे कोई बेवजह कोई नहीं होता इन लोगों का कदम। तो ये जो बाजरा उगाने की जो बात हो रही है बार बार, और उसमें कोई इंसेंटिव किसान को है नहीं, तो उसमें ना कोई एमएसपी उसके लिए घोषित किए कि भाई आपके लिए की है, इसकी एमएसपी रहेगी जो उगाने वाले किसान हैं। तो उस पर इतना जबरदस्त जोर देना, ये कुछ समझ में नहीं आया। और शायद मेरे ख्याल से और जो जर्नलिस्ट बैठे हैं, शायद उनको कोई आइडिया हो तो शायद वो बता सकते हैं। फूड सब्सिडी घटा दी है। और देखिए राजीव जी, जो लाभार्थी वर्ग है उसको नुकसान है, उसका अनाज का वो कम कर दिया है वॉल्यूम, 20 किलो मिलेगा अब साल में, ओ महीने में। तो अब 20 किलो अनाज मिलेगा अब लाभार्थियों के। अब देखते हैं कि यही लाभार्थी अभी भी वोट देते हैं क्या, क्योंकि लाभार्थियों यूपी की जीत में तो बहुत बड़ा एक रोल रहा है लाभार्थियों का। तो इन लाभार्थियों का राशन कम कर दिया गया है। तो देखते हैं कि क्या इसके सामने आता है। राशन की दुकानों में जो राशन मिलता था उस पे भी सब्सिडी कम कर दी गई है। तो वहां भी अब लोगों को वहां भी अब 2 रुपए किलो मिलता होगा राशन, चावल तो 3 रुपए किलो मिलेगा। तो एक नहीं है ये देखिए, ये तो राहुल गांधी ने आज नहीं, सालों पहले कह दिया था कि सूट बूट की सरकार है। तो गरीब से कोई लेना देना इनका है नहीं, और अमीरों के उसमें सरकार है। और बाकी का जो बचा कुछ है, जो इन्होंने घटाया बटाया है, जो जिस चीज का अनाउंसमेंट नहीं किया है, वो इलेक्शन आने के टाइम धीरे धीरे करते रहेंगे। जैसे जैसे स्टेट्स का इलेक्शन आता रहेगा तब करेंगे। मेन इलेक्शन नजदीक आएगा, आम चुनाव, उससे 2-4 महीने पहले कुछ और घोषणाएं कर देंगे ऑफ बजट, जिसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत चतुर किस्म के खिलाड़ी हैं, बड़ा स्कीम दिमाग में इनके चलती रहती हैं। पता नहीं, आप जान नहीं सकते, ईश्वर भी पार नहीं पा सकता।
तो हम तो क्या पार पाएंगे। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल। ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम साथियों के जरिए कि क्या ये बजट किस ढंग का बजट है। उनके नजरिए से सबसे पहले ये समझना चाहते हैं कि ये बजट जो है आज जो पेश किया गया है अमृतकाल का बजट, क्या वो सचमुच अमृतकाल का बजट है। और उसके बाद दूसरे चरण में जब हम आएंगे तब ये समझेंगे कि क्या इस बजट पर राहुल गांधी की यात्रा का असर भी है। आइए सबसे पहले अभी मीनू जी अपनी बात रख रही थी, अब डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहता हूं। आप किस रूप में देखते हैं इस बजट को? राजीव जी, चूंकि इस सरकार का ये अंतिम बजट था और चुनाव के पहले का बजट था और किसानों में पहले से नाराजगियां थी और खेती की दशा बड़ी बुरी है, तो बड़ी उम्मीद थी कि यह बजट जो है किसानों के लिए कुछ लेके आएगा। तो इस बजट में केवल किसानों का नाम बार बार दोहराया गया है। सबसे ज्यादा किसान, युवा, यूथ कहा गया, लेकिन और योजनाओं के नाम भी बड़े प्यारे प्यारे से गिनाए गए, जैसे कि आपको मीनू में बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवानों का जिक्र करे, लेकिन जब किसानों की थाली में देने की बात आई तो यकीन मानिए पहले जो 2 सूखी रोटियां मिलती थी उसमें भी आधे की कटौती कर दी इन्होंने। देखिए, मैं समग्र रूप से बताऊंगा, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने को लेके ये प्रधानमंत्री जी ने भी खुद भी ट्वीट किया था, खुद भी लिखा था, लगातार एमएसपी देंगे कहे, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेंगे कहेंगे, लेकिन कहीं बजट में एमएसपी का जिक्र नहीं। भाई एमएसपी देंगे तो भावांतर कोष होना चाहिए, कोई फंड होना चाहिए, कैसे देने जा रहे हैं, कोई कानून लाते नहीं लाया। फसल बीमा को लेके प्रधानमंत्री जी के नाम पे सारी योजनाएं हैं, 10 योजनाओं आगे अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना, आज एक आध दर्जन और योजनाएं घोषणा कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई फसल बीमा में जो बीमा राशि है वो केवल और केवल बड़ी कंपनियों को मजबूत कर रही है। हमारे पास आंकड़े मौजूद है, तो ये पूरा हमने उम्मीद थी इसमें कुछ सुधार होगा, वो भी नहीं हुआ। और ये जो बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, जो किसान सम्मान निधि को लेके जो पिछला चुनाव जीते थे, अगर ख्याल हो राजीव जी, आपको ख्याल होगा, ठीक चुनाव के पहले इन्होंने किसान सम्मान निधि की घोषणा की, 11 करोड़ 84 लाख लोगों को एक किस्त दी और किसानों को लगा वास्तव में अब कुछ तो हमें मदद लगातार मिलती रहेगी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि धीरे धीरे 10वीं किस्त आते आते जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा सिकुड़ के दूज का चांद बन जाता है, केवल 3 करोड़ लोगों को ही मिल रही है। बाकी सारे को डिफाल्टर घोषित कर दिया इन्होंने, गबनकर्ता घोषित कर दिया, वसूली जारी है किसान सम्मान निधि की। सम्मान तो मटिया मेट किसानों को कर दिया आपने और निधि वापस ले रहे हैं। हमें उम्मीद थी इस गलती को सुधारेंगे, उसका दायरा बढ़ाएंगे, किसानों का राशि ज्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन उसका नाम ही नहीं लिया भाई साहब। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई कर्जा मुक्ति की, ये सरकार की रिपोर्ट कहती है कि हर देने से एक किसान कर्जदार है और इतनी मात्रा है सिर पे हमारे, हम किसानों के सारे आर्थिक विश्लेषक किसानों की खेती नहीं पे कर्जा पटा पाए, तो हमें उम्मीद थी इसको लेके कुछ किया जाएगा। लेकिन उल्टा क्या हुआ, ये कहते हैं कि 20 लाख करोड़ तक का अब ऋण दिया जाएगा। ऋण बढ़ाने से क्या किसानों का कुछ भला होने वाला है?